रात का आखिरी यात्री। रोहन एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी रात की शिफ्ट में थी और रोज की तरह रात 2 बजे उसे आखिरी मेट्रो पकड़नी पड़ती थी। दिल्ली मेट्रो का वह आखिरी ट्रेन आमतौर पर खाली ही होती थी। रोहन के अलावा मुश्किल से 2-3 लोग होते थे जो जल्दी ही अगले स्टेशनों पर उतर जाते थे। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। रात 2 बजे मेट्रो स्टेशन पर अजीब माहौल, स्टेशन पर सन्नाटा था। रोहन ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर बस एक लड़की खड़ी थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। वो अजीब तरह से झुकी हुई थी और उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढक रहे थे। रोहन को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, एक बूढ़ा आदमी और वह अजनबी लड़की। कुछ सेकंड बाद बूढ़ा आदमी अगले स्टेशन पर उतर गया। अब ट्रेन में सिर्फ रोहन और वो लड़की ही थे। सुनसान कोच और अजीब हरकतें। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में तेजी से भागते टनल उसे किसी भूतिया सुरंग की तरह लग रहे थे। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि लड़की अब अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके दूसरी तरफ देखा। लड़की अब ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसके बाल अब भी चेहरे को ढके हुए थे। डरावना खुलासा रोहन ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, आपको कौन से स्टेशन पर उतरना है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर दूसरी सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की के बाल हट गए और उसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। भागना नामुमकिन था। रोहन चीखते हुए सीट से उछला और ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। ट्रेन किसी अज्ञात टनल में दौड़ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब ट्रेन की खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। कोई स्टेशन, कोई लाइट नहीं। लड़की अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसकी परछाई अब इंसान की नहीं, बल्कि किसी दैत्य की तरह दिख रही थी। रोहन को अचानक अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। उसने डरकर पीछे देखा। वहां सीट पर बैठा एक आदमी था जिसका चेहरा जला हुआ था और वो सिर्फ उसे घूर रहा था। अगली सुबह स्टेशन के गार्ड ने मेट्रो के आखिरी कोच की तलाशी ली। कोच पूरी तरह खाली था, लेकिन फर्श पर रोहन का बैग और जूते पड़े हुए थे और सीट पर नाखूनों से खरोंचने के निशान थे, जैसे कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोहन फिर कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अगर आप कभी आखिरी मेट्रो में अकेले सफर करें तो अपने आसपास जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कोई आपको घूर रहा हो